नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। आज हम इस बात पर इस विषय पर बात करेंगे कि अगर इंसान पाप करता है तो आखिर उसका क्या नुकसान होता है उसकी आत्मा को, या फिर उसका क्या बुरा फल मिलता है उस इंसान को। क्योंकि आपने बचपन से सुना होगा कि पाप नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान का जो पाप है कभी ना कभी उसके सामने ज़रूर आता है। तो इन सारी चीज़ों के हम सोचते हैं या फिर सुनते हैं लोगों से, हमारे अपने लोगों से, लेकिन बहुत बार हम वैसा कभी कभी नहीं देखते कि हमेशा ही पापी इंसान के साथ बुरा होता है क्या। लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों, वो पूरी तरीके से वैसे की वैसी चीज़ें हमेशा होती हैं, और जो इंसान पाप करेगा उसके सामने ऐसा जो फल है वो हमेशा आता है। आज हम ज़्यादातर आत्मा की बात करेंगे कि आत्मा को पाप का जो फल है वो किस तरीके से मिलता है, या फिर आत्मा का आखिर क्या नुकसान होता है उस पाप से। तो सबसे पहले पाप क्या दोस्तों, तो सबसे जिस तरीके से उसके शास्त्रों में व्याख्या की गई है वो ये है कि अपने अच्छे के लिए किसी का कुछ बुरा करना, अपने मन के समाधान के लिए किसी का कुछ बुरा करना। क्योंकि हमेशा ही कुछ अपने दूसरे का बुरा करके हमें कुछ मिलता है, ऐसे नहीं होता। जैसे रास्ते पर कोई कुत्ता शांति से बैठा है तो उसको पत्थर लेकर मारना, खामखा, बेचारा वो अपने रास्ते है, कुछ हमें परेशान नहीं कर रहा है, तो इसको ही हम पाप माना जाएगा। लेकिन ये करके उस इंसान को कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन मन का समाधान उसको मिल रहा है, या फिर अपना मन का कुछ भड़ास वो निकाल रहा है, तो इसको भी हम पाप समझा जा सकता है। क्या है कि किसी का कुछ बुरा करना अपने स्वार्थ के लिए, तो इसको हम पाप कह सकते हैं। ये तो एक बात हुई, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा पाप करते हैं, जैसे दूसरे का खून कर देना उसके प्रॉपर्टी के लिए, या फिर और किसी चीज़ के वजह से, या फिर इस तरीके से बहुत बड़े बड़े पाप है दोस्तों। दूसरे के पैसे चोरी करना, दूसरे का बुरा चाहना। कभी कभी हम कुछ लोग जो होते हैं डायरेक्टली किसी के साथ बुरा तो नहीं करते, लेकिन उसका बुरा चाहते रहेंगे, जैसे उस पर जलते रहेंगे, उसका कुछ अच्छा हुआ तो इनको बुरा लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम पाप ही कहेंगे। तो इसका जो नुकसान है आखिर उस आत्मा को क्यों होता है, या फिर किस तरीके से होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। सबसे पहला नुकसान ये है दोस्तों कि ऐसी जो आत्मा होगी, जैसे कोई एक इंसान है वो 5वें लोक पर है और वो अभी पृथ्वी पर जीवन जी रहा है, और ऐसे ही वो लोगों के साथ कुछ बुरा कर रहा है, सबका बुरा चाह रहा है, दूसरों का नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, हमेशा अपने बारे में ही सोच रहा है। तो ऐसा जो इंसान है इसका निगेटिव कर्म बहुत ही ज़्यादा जमा होते जाएगा। उसके खाते में जो भी उसका जीवन का खाता होगा, जितने उसने जीवन लिए हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा निगेटिव नकारार्थी, बहुत ही बुरे बुरे कर्म बहुत ही लिखते जाएंगे। और इस वजह से ऐसी जो आत्मा होती है वो आत्मलोक में आगे नहीं बढ़ पाती। ये एक बात हो गई। अगर किसी इंसान के बहुत ही ज़्यादा पाप हो और बहुत बड़े बड़े पाप हो, तो ऐसा जो इंसान होगा वो निचले स्तर पर जाएगा। वो 5वें से हो सकता है कि 4थे लोक में जाए, उसके बहुत ही ज़्यादा पाप होए तो हो सकता है कि वो 3रे लोक में जाए। तो इस तरीके से ऐसा जो इंसान है वो आगे तो नहीं जाता, उल्टा वो पीछे जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पीछे जाना इसमें इतना क्या सोचना है। मैं आपको सच बोलूँ दोस्तों, तो 4थे लोक से 5वें लोक में आने के लिए बहुत बार आत्माओं को 100-200 भी जन्म लेने पड़ सकते हैं। क्योंकि जीवन लेकर अच्छे काम करना ये हर एक इंसान के लिए बहुत अच्छी बहुत आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल बात होती है। एक एक सीढ़ी आगे चलते जाना होता है, और ऐसे में अगर वो पीछे गई तो उसके बहुत साल, बहुत जन्म वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए वो पीछे आना नहीं चाहती। तो इस वजह से ऐसे जो पाप है वो बहुत उसका बड़ा नुकसान कर देते हैं कि उसको पीछे ढकेल देते हैं। बाद में तीसरा एक ऐसा नुकसान उस आत्मा का होता है, ऐसी जो आत्माएं होती है बहुत बार अगर इनका कुछ बुरा हुआ तो उनको मदद करने वाला कोई नहीं होगा, उनको साथ देने वाला कोई नहीं होगा। ये सारी चीज़ें भी बहुत बार पापी लोगों के साथ देखी गई है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लेंगे कि हमने तो बहुत सारे पापियों को देखा है कि जो लोग बहुत ही बुरे कर्म करके बहुत ही मज़े में ज़िंदगी जी रहे, और वो आप आज ऐसे ओहदे पर है, या फिर ऐसा उनका प्रतिष्ठा है समाज में कि वो और भी उनको कुछ भी हो जाए उनको मदद करने वाले लोग होंगे। ये बात पूरी तरीके से बराबर है दोस्तों, लेकिन ये इस जीवन की बात है। इस जीवन में हो सकता है कि उसके उसने ऐसा जीवन चयन किया होगा जहाँ पर वो बड़ा आदमी बने, लेकिन फिर भी वो अच्छे कर्म से सुधार रहे नहीं। तो हो सकता है कि इस जीवन में उसको बहुत ही अच्छे से मदद मिले, लेकिन आगे हो सकता है कि उसके सामने ऐसे जीवन आ जाए कि जहाँ पर वो एकदम बोलते हैं ना कि उसको ज़रा भी किसी से मदद नहीं मिलेगी, वो एकदम लाचार हो जाएगा, उसको कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा। ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि एक अभी वो कुछ ना कुछ बुरा कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो पाप है दोस्तों हर तरीके से चारों तरफ से उस आत्मा का बुरा ही करते हैं। बाद में एक बहुत बड़ा नुकसान इस आत्मा का होता है कि समझो हम 5वें लोक में हैं और हमारे एक अच्छा समुदाय है, उस समुदाय में बहुत सारी हमारी करीबी आत्माएँ हैं, हम उन आत्माओं के साथ बहुत सारे जीवन जिए हैं, वो आत्माएँ हमें मदद कर रही है, हम उनको मदद कर रहे हैं, और मैंने उस समुदाय से अभी जाकर एक जीवन लिया है, और अगर मैं बहुत ही अच्छे से वो जीवन जीता तो मैं फिर से उसी समूह में लेकर फिर से लौट जाता, और फिर से मेरी आत्मा का आगे का सफ़र चालू होता।
लेकिन अगर मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पाप किए तो मैं अगर निचले स्तर पर चला गया, चौथे या फिर तीसरे लोक में, तो मैं अपने समुदाय से हो सकता है कि हमेशा के लिए बिछड़ जाऊँ। तो ऐसे भी बहुत बार होता है दोस्तों। ये बात बहुत ही मतलब बड़ी होती है। जैसे हम अपने लोगों को खोते हैं और हमें दुख होता है, वैसे ही आत्मा अगर कुछ बुरा करेगी तो ऐसे ही वो अपने लोगों से हमेशा के लिए भी बिछड़ सकती है। इसलिए भी कहा जाता है कि आप पाप ना करो। ये जो पाप है दोस्तों, बहुत बार मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग इसी तरीके से सोचते हैं कि इसने किया था, उसने किया था, उनका तो कुछ बुरा नहीं हुआ, और हमें सब मतलब कह रहे हैं कि तुम अच्छा करने की कोशिश करो। आज वो लोग बुरा कर रहे हैं और उनका अच्छा हो रहा है दोस्तों, लेकिन कल हमेशा दिन ऐसे नहीं रहने वाले। एक ना एक दिन हमारे पाप का जो फल है वो हमें मिलेगा ही, इस जीवन में हो या फिर भविष्य के किसी जन्म में। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमें पाप को नहीं करना। मैं हमेशा आपके कहने की कोशिश करता हूँ कि भले हमारे हाथों से कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हाथों से कुछ भी बुरा ना हो। क्योंकि हम आज हो सकता है कि बुरा करें और हमें खुशियाँ मिले या फिर हमें मतलब कुछ भी ना लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर जब हमारी आत्मा को उस पाप की वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। एक उदाहरण आखिर में देता हूँ आपको। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के केस में से मतलब ये कहानी मैंने देखी थी। एक इंसान ने बहुत ही शांति भरी वो ज़िंदगी जी रहा था, एकदम वो अच्छा नहीं था, लेकिन एक नॉर्मल इंसान था और उसका विकास भी धीरे धीरे हो रहा था। और एक जीवन में उसने जब पृथ्वी पर जीवन लिया दोस्तों, तब उसने अपने वाइफ के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। उसको मारना पीटना, हमेशा उसके मतलब पैसे हटने की कोशिश करना, उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान किया उसने। और जब वो आत्मलोक में चला गया तब ये देखा गया कि उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा थी वो उसको अपने समुदाय में नहीं लेकर गई, एक अलग जगह पर लेकर गई और उसने उसको समझाया कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत ज़्यादा मतलब बुरे कर्म तुमने बनाए हैं अपने पत्नी को लेकर। एक मतलब इंसान ही तुमने उसको नहीं समझा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सारे लोगों के साथ वो अच्छे होंगे, लेकिन एक दो लोगों के साथ उनका बहुत ही बुरा रवैया होता है। तो ऐसी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और बाद में उस इंसान की आत्मा ने दोस्तों तुरंत अपनी बातें मतलब जो भी उसने बुरा काम किया था उसको स्वीकार किया, और बाद में वो अपने समुदाय में नहीं आ सका दोस्तों। उसको तुरंत जन्म लेकर उसको ऐसा जीवन लेने की मतलब ज़रूरत बाद में आन पड़ी कि जहाँ पर वो एक महिला का जन्म होगा और उसका जो पति था वो उसको ऐसा परेशान करेगा। मतलब आप सोचो उसको कितना बुरा लगा होगा उस आत्मा को। ऐसे है, उसने जब अपने वाइफ के साथ बुरा किया, अपने पत्नी के साथ बुरा किया, तब उसको कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन आत्मलोक में जाने के बाद उसको इतना पछतावा हुआ, उसने अपनी गलती पूरी मानी और उसके बाद उसको फिर से जल्दी जन्म लेकर अपने पाप भुगतने ही पड़े दोस्तों। तो ये मतलब यूनिवर्स का जो न्याय है सर्वशक्तिमान ईश्वर का, तो इस तरीके से चलता है। हम पाप करके कितना भी कुछ पुण्य का काम करें, उसको कोई भी इरेज नहीं कर सकता, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। उसका जो फल है वो हमारे सामने कभी ना कभी ज़रूर आता है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमें अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं करना। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।